एक छोटा सा गांव था। इतना गरीब कि लोग दिन भर मेहनत करके बस 2 वक्त की रोटी ही कमा पाते थे। लेकिन उनकी गरीबी का सबसे बड़ा कारण था एक आदमी, बल्लू बदमाश। बल्लू एक दरिंदा था। हर शाम वह गांव में आता, लोगों को डराता, धमकाता और उनकी पूरी कमाई छीन लेता। और अगर कोई उसे पैसे नहीं देता तो वह उसे वहीं मार देता। लोग उससे बहुत परेशान थे। बल्लू उन सभी पैसों को अपने बड़े से महल में रखता था, जहाँ कड़ी सुरक्षा, गार्ड्स और कैमरे लगे हुए थे। गाँव के लोग मजबूर थे, न लड़ सकते थे न भाग सकते थे। लेकिन उसी गाँव में एक अलग ही इंसान रहता था, चुलबुल, एक छोटा सा चाय वाला, लेकिन दिल का बहुत ही अच्छा इंसान। वह लोगों को मुफ्त में चाय पिलाता था। लोग पैसे देते पर वह मुस्कुराकर मना कर देता। ये पैसे तुम्हारी मेहनत के हैं, इन्हें अपने पास रखो। गांव वाले खुश हो जाते और चुलबुल को शुक्रिया कहते। एक दिन चुलबुल गांव में घूम रहा था, तभी उसे रोने की आवाज आई। वह छुप कर देखने लगा। बल्लू कुछ गरीब लोगों को मारकर उनसे पैसे छीन रहा था। उसके जाते ही चुलबुल उन लोगों के पास गया और पूछा, कौन था वो और तुमसे पैसे क्यों छीन रहा था? लोग फूट फूट कर रो पड़े और सब सच बता दिया। उसका नाम बल्लू है, वो बहुत बड़ा बदमाश है। हर शाम आता है और हमारी सारी मेहनत की कमाई ले जाता है। गांव के बाहर उसका एक महल है, जहां उसने सब चोरी का माल रखा है, लेकिन वहां की सुरक्षा बहुत कड़ी है। चुलबुल की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, बस अब और नहीं, मैं तुम्हारा सारा पैसा उससे वापस लाऊंगा। उस शाम चुलबुल ने कुछ लोगों को इकट्ठा किया और मिलकर एक योजना बनाई। रात के अंधेरे में सब बल्लू के महल पहुंच गए। अंदर जाकर उन्होंने देखा बल्लू अकेला बैठा था और रो रहा था। यह देखकर सब एक पल के लिए रुक गए, लेकिन समय कम था। चुलबुल और उसके साथियों ने चुपके से सारा खजाना उठा लिया और बिना आवाज किए वहां से निकल गए। सुबह बल्लू सोकर उठा और जैसे ही उसने अपना खजाना देखा, वह पूरी तरह गायब था। वह गुस्से से पागल हो गया। उसने सीसीटीवी चेक किया और फुटेज में साफ साफ चुलबुल को खजाना ले जाते हुए देखा। बल्लू की आंखें खून जैसी लाल हो गईं। चुलबुल, तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उधर गांव में खुशियां ही खुशियां थीं। चुलबुल सबको उनकी मेहनत की कमाई वापस दे रहा था। लोग खुशी से रो रहे थे। सालों बाद उनके चेहरे पर मुस्कान थी। चुलबुल, तुम्हारा शुक्रिया, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन अचानक गाँव के बीच एक जोरदार धमाका हुआ। धूल, चीखें और अफरा तफरी फैल गई। लोग भागने लगे। बल्लू अपने आदमियों के साथ वापस आ गया था और लोगों को बेरहमी से मार रहा था। वह चिल्लाया, चुलबुल, तूने मेरा सारा सोना चुरा लिया, अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। चुलबुल आगे बढ़ा, आंखों में गुस्सा पर आवाज में हिम्मत। वो खजाना तेरा नहीं था, इन लोगों का था। फिर उसने सीधा चुनौती दी, आजा, आज फैसला हो जाए, जो जीतेगा खजाना उसका। दोनों आमने सामने थे। लोग डरे हुए थे, लेकिन उम्मीद से चुलबुल को देख रहे थे। बल्लू हंसा, तुझे क्या लगता है ये लोग तेरे साथ हैं तो तू जीत जाएगा? बल्लू ने हथियार निकालकर पहला वार किया। चुलबुल तेजी से बच गया। उसने दूसरा वार किया, लेकिन फिर भी चुलबुल खड़ा रहा। फिर चुलबुल ने अपनी पूरी ताकत जुटाकर एक जोरदार प्रहार किया, जैसे उसके अंदर की सारी आग बाहर आ गई हो। बल्लू जमीन पर गिर गया और उसके साथ उसका खौफ भी खत्म हो गया। लोग खुशी से नाचने लगे। चुलबुल, चुलबुल के नारे गूंजने लगे। गांव में फिर से शांति आ गई। लोगों ने अपनी जिंदगी वापस पा ली। अब किसी के पास बड़ा घर था तो किसी के पास अच्छी गाड़ियां। चुलबुल पहले सिर्फ एक चाय वाला था, लेकिन अब वह गांव के लिए उनका रक्षक बन चुका था।